नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के अवसर विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर किया? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिंगौड़गढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है दमोह। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई। बताइए यह फेलोशिप किसे दी जाती है? इसका सही जवाब है पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? इसका सही जवाब है GR चिंताला। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? इसका सही जवाब है 2021। अंतिम प्रश्न है, 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर मध्य प्रदेश में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जबलपुर। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज, या फिर टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइव्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। आज यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। महिला दिवस महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में उपलब्धियों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस साल की कैंपेन थीम चूज टू चैलेंज है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? रावी, चिनाब, फेनी या फिर झेलम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फेनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। इस पुल को बनाने में 133 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। अब त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि सबरूम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ईरान? इसका सही जवाब ऑप्शन बी बांग्लादेश। पहली बार भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज सुमेधा और कुलिश बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर गए हैं। ये भारत और बांग्लादेश की मजबूत दोस्ती की याद में मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं।
इस कार्यक्रम में जहाजों द्वारा भाग लेने का मकसद 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बांग्लादेशी और भारतीय सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना कब लॉन्च की गई थी? 2016-17, 2017-18, 2019-20 या फिर 2020-21? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2016-17। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मकसद वर्तमान में चल रही सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत सिल्क सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना की शुरुआत 2016-17 में की गई थी। इस योजना का मकसद खेतों में फसल उगाने के साथ साथ खेतों की मेड़ों पर पौधा लगाने को प्रोत्साहन देना है। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लागू की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, मेघना पंत, जितेंद्र गुप्ता या फिर सुंदर पिचाई? इसका सही जवाब ऑप्शन सी जितेंद्र गुप्ता। हाल ही में अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक किताब लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक जितेंद्र गुप्ता हैं। जितेंद्र गुप्ता बिज आयोरिस फाउंडेशन के निदेशक हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि एक उद्यमी सफल व्यवसायी कैसे बन सकता है। यह पुस्तक प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, वित्त और कानूनी पहलुओं आदि बिंदुओं पर उद्यमियों को गाइड करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा पहला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? आरा पटना एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, गया पटना एक्सप्रेसवे या फिर आरा बक्सर एक्सप्रेसवे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। बिहार में पहले एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के आमस से दरभंगा एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने इस सड़क का नामकरण नेशनल हाईवे D119 कर दिया है। यह सड़क उत्तरी बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही बानगी पुस्तिका निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय विकास को रेखांकित करती है? मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में बानगी पुस्तिका का विमोचन किया। बानगी पुस्तिका मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। इस पुस्तिका में जनजातीय विरासत और प्रगति के विभिन्न आयामों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। बानगी मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास को रेखांकित करती है। इसका प्रकाशन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में 4 खंड हैं। पहले खंड में जनजातीय संस्कृति और परंपरा, जनजातीय विकास, अवधारणा, आयाम एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं को दर्शाया गया है। दूसरे खंड में विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित सफलता की 40 कहानियां हैं। तीसरे खंड में नवीन पहल के रूप में अनोखी योजनाओं एवं उनकी सफलता पर केंद्रित 11 गतिविधियों को रेखांकित किया गया है। चौथे खंड में जनजातीय अभिव्यक्ति की समृद्ध परंपराओं में शामिल वाचक साहित्य, नृत्य, पर्व, कला एवं संग्रहालयों इत्यादि से संबंधित विवरण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने UN विमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब ऑप्शन बी पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं विभिन्न वैश्विक संगठनों से हाथ मिलाया है। अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने UN विमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत चयनित लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2021 का कतर ओपन टाइटल जीता है? गार्बाइन मुगुरुजा, जेसिका पेगुला, एरिना सबालेंका या फिर पेट्रा क्विटोवा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी पेट्रा क्विटोवा। टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर 2021 का कतर ओपन टाइटल अपने नाम किया है। यह पेट्रा का दूसरा कतर ओपन टाइटल है। पेट्रा अपना पहला कतर ओपन टाइटल 2018 में
गार्बाइन मुगुरुजा को ही हराकर जीती थी। पेट्रा क्विटोवा चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, वहीं गार्बाइन मुगुरुजा स्पेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है, स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन, मिया ब्लिचफेल्ट या फिर साइना नेहवाल? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कैरोलिना मारिन। स्विस ओपन 2021 के फाइनल में भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। स्विस ओपन के महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मारिन ने हराकर खिताब अपने नाम किया। पीवी सिंधु सेमीफाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को हराकर फाइनल में पहुंची थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत और किस देश के बीच डस्टलिक सेकंड जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज होने वाली है? कनाडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम या फिर रूस? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।